नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र पारिक और आज हम चर्चा करेंगे सूर्य और शनि के मिलन पर, कंजक्शन पर। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि निर्बाध रूप से हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि और सूर्य के बारे में। शनि और सूर्य दोनों के मिलन से मंगल बद योग बनता है, जिसे हम नीच राहु का भी योग कहते हैं और बुध भी कहते हैं। दोस्तों, सूर्य और शनि दोनों आपस में मिलकर इस तरह का निर्माण करते हैं जिससे व्यक्ति को किस तरह की हानि और किस तरह का लाभ होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। यदि सूर्य और शनि दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों का कंजक्शन होता है, तो ये पिता पुत्र का संयोजन कहा जाता है। इन दोनों के आपस में नहीं बनती। इस वजह से हमारे जो एलिमेंट्स पैदा होते हैं, जो भी जिस भी जातक के ऐसा योग बनता है, उसके अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स बनते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रथम भाव में यदि सूर्य और शनि का योग बनता हो तो उसको घर में पिता पुत्र के झगड़े, तबाही मचाने वाले मंजर बनाता है तथा सबसे ज्यादा स्त्रियों की बार बार हानि होती है। इसी तरह से सेहत खराब होना, जवानी में सेहत खराब होना और सरकारी कमाई बर्बाद करने वाला। यदि कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा से कुछ करे तो कुछ पैसा कमा सकता है, अन्यथा नाम खराब करने वाला, रुपया पैसा बर्बाद करने वाला ऐसा योग बनता है। दोस्तों, ऐसा यदि किसी के योग बने तो शांत और सुलभ तरीके से आप इसका उपाय कर सकते हैं। ये घर में कच्चा मिट्टी का मटका जमीन में गाड़ दें, उसे एक पानी से भर दें और उसमें कुछ मीठा व चावल डालें और उस पानी को 43 दिन तक कम ना होने दें। इससे शनि और सूर्य की अशुभता का फल दूर किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चर्चा करते हैं, दूसरे भाव में यदि किसी के शनि और सूर्य हो तो वह व्यक्ति को बहुत खराब फल देता है और पति और पत्नी के संबंध खराब कराता है, झगड़े कराता है, ससुराल वालों से अनबन कराता है तथा भूमि संबंधी विवाद रखता है, जमीन के भयंकर झगड़े करवाता है। इसलिए शनि और सूर्य का यहाँ पर उपाय करना अति आवश्यक है। शनि और सूर्य यदि किसी के तीसरे भाव में यहाँ पर पड़े हों तो मेहनत करवाता है, भाई बहनों के लिए खूब मेहनत करता है, पिता के रूप में उन पर भूमिका निभाता है तथा भाई बहनों के द्वारा उसको तिरस्कृत कर दिया जाता है। इस तरह से सूर्य और शनि वाला व्यक्ति अपने भाई बहनों पर सब कुछ संपत्ति वारने के बाद भी तिरस्कृत हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, चौथे भाव में यदि किसी के सूर्य और शनि हो तो वह शुभ फल होता है, मकान बनाने में रुचि रखता है, लेकिन मकान बनाते समय अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति को मकान बनाने के बजाय खुद का बना बनाया मकान लेने में अधिक सुविधा रहेगी, जिससे उसको इतनी हानियों का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी समस्या को सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि पंचम भाव में सूर्य और शनि का योग बनता है तो शिक्षा और संतान में समस्याएं पैदा करता है, प्रेम में भी बड़ी परेशानियां होती हैं तथा संतान उत्पन्न में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति यदि शराब का या मद्यपान करता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में यदि किसी के सूर्य और शनि का योग बनता है तो यहाँ पर यह सिविल इंजीनियरिंग तथा कबाड़ी का काम श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे व्यक्ति यदि किसी से लोहा ले या दे, ना तो फ्री में ले ना दे, उनके लिए अधिक लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि किसी के सप्तम भाव में शनि और सूर्य का योग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति गुड़, तांबे तथा गेहूं का स्टॉक न करें। ऐसा संग्रहण करने से उनको भयंकर हानि का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा जीवन खराब करता है तथा कुत्ता पालना यहाँ सबसे हानिकारक होता है। दिन में संभोग न करें, हानिकारक होता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव में किसी के शनि और सूर्य का योग बनता है तो वह अचानक निकलने वाले शब्द एकदम से सटीक बैठते हैं, वाक्य बिल्कुल सत्य होते हैं तथा वादा तोड़ना, शरीर को नुकसान देना तथा फ्री में किसी के यहाँ भोजन करना भी उसको नुकसानदायक होता है। दोस्तों, ऐसे शनि वाले और सूर्य वाले लोग इस तरह के नुकसान पाते हैं। नवम भाव में शनि और सूर्य का योग श्रेष्ठ होता है। शनि और सूर्य यहाँ पे अच्छा फल देते हैं, लेकिन खराब तब माने जाते हैं जब वह मौकाप्रस्त और मतलबप्रस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति दौलतमंद पाए जाते हैं। दोस्तों, सूर्य और शनि दसम भाव में दूसरों की समस्या में खुद जा फंसना, दूसरे की जगह खुद मर जाना, ऐसे प्रभाव देता है। ऐसे दुष्प्रभावों के लिए बचने के लिए अंधों को भोजन करें। दोस्तों, 11वें भाव में सूर्य और शनि का लीगली समस्या पैदा करता है। शनि के दुष्प्रभावों या नुकसान के बचने के लिए शनि से संबंधित इलाज कराएं, अति उत्तम रहेगा। 12वें भाव में शनि और सूर्य यदि किसी के पड़े हों तो यहाँ पर सूर्य संबंधी दान करें तो लाभ रहता है। यहाँ पर शनि उसको नुकसान नहीं देता। ऐसे जातकों के लिए शनि और सूर्य का निम्न प्रकार से हम बता सकते हैं कि लाभ और नुकसान मिलते हैं। दोस्तों, सूर्य और शनि के उपाय करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि सूर्य और शनि दोनों की कॉम्बिनेशन बनता है और उसको बार बार जो मैंने अभी बताया वैसे नुकसान हो रहे हो तो आप इनका इलाज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं।
दोस्तों उपाय में एक तांबे का सिक्का लेकर उसे कोयले वाली अंगीठी में शनिवार की रात भर उसको गर्म करें और सुबह अपने घर वालों के किसी के बिना दर्शन किए सीधा बहते हुए पानी में बहा दे, आपको लाभ रहेगा। इसी प्रकार से हम चाहें तो बड़ के पेड़ पर लगातार 43 दिन कच्चा दूध मीठे दूध से उसको सींचना है। उसकी गीली मिट्टी से माथे, गले में और नाभि पर टीका लगाएं, आपको अचंभित लाभ होंगे। दोस्तों इसी तरह से शुभ कार्य करने से पहले नमकीन बांटें तथा कुत्तों को मीठा खिलाएं, इससे लाभ रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए।